कोई भी एक बेटा में ये ताकत नहीं थी कि आपको कहीं भी रख सकें, अपने साथ रख सके, ताकि आपका जो हाथ है उनके सर पे हमेशा बना रहे आशीर्वाद के तौर पे। डॉक्टर तो मैंने करना चाहता था, लेकिन मैंने घरेलू झंझट में अब सास पतोह तो लड़ेगी। कभी अच्छा पेंशन मिलता है, 50,000 से ज़्यादा मिलता है, और उसके बाद है 120,000 रुपया प्रत्येक महीना अपनी पत्नी को भेज देते हैं। अब आज इस आश्रम में रह रही हैं जी। अपने घर परिवार को छोड़ के, हाँ। कैसा महसूस कर रही हैं आप परिवार के बगैर? परिवार के बगैर रहना तो उचित नहीं लगता। आज हमारे दो पोते हैं, एक बेटा है, तीनों के बहुए हैं, तो हम उसके बीच में नहीं हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। आज अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस है, यानी आज हमारे बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिवस मनाया गया है। दरअसल ये दिवस मनाने की जो परंपरा है 1990 से शुरू हुआ है, और ये परंपरा संयुक्त राष्ट्र जो संघ है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, जिसे मनाने में पूरा विश्व जो है आज लगा हुआ है। आज अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के अवसर पर हम पटना के पाटलिपुत्रा के पास एक अपना घर नाम का बुजुर्गों के रहने का स्थान है, वहाँ पे आए हैं। आज जानेंगे हाल उन बुजुर्गों का जो यहाँ रह रहे हैं कई वर्षों से। दरअसल उनकी जो समस्याएं हैं, किस वजह से यहाँ आए और यहाँ आकर उनकी ज़िंदगी कैसी बीत रही है। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि 2021 के जनगणना के अनुसार अगर हम मान के चलें तो वर्तमान में भारत में बुजुर्गों की संख्या लगभग 13.8 करोड़ है, जिनमें पुरुष जो बुजुर्ग हैं वो 6.7 करोड़ हैं और महिला बुजुर्ग जो हैं वो 7.1 करोड़ हैं। एक आंकड़े के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार ये बताया जा चुका है कि 2050 तक ये जो आंकड़ा है वो इसमें 3 गुना इजाफा होने का आसार है। आज अपना घर जो संचालन करने वाले ये पाउच अपना घर है उसके जो संचालन करता है ललन शर्मा जी, आज उनसे हम मुखातिब हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो बुज़ुर्गों के संरक्षण का जो आपके अंदर ये विचार आया है और आज खास करके बुज़ुर्ग दिवस है, उस पर किस तरह के बुज़ुर्गों के लिए आज व्यवस्था की गई है आपके यहाँ? ऐसा है कि ये 6 साल से हम चला रहे हैं, इन लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। 6 साल पूर्व हमारे दिमाग में विचार आया था, कुछ संत लोगों के सेवा में हमारा मार्गदर्शन हुआ और उसी के माध्यम से हमको ऐसा लगा कि मरने के पहले कुछ ऐसा काम करें जिसमें जाने के टाइम में कुछ अच्छा हो, हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी सेवा का मौका मिलते हैं। अपने अधिकार, उन लोगों को ऐसा लगता है कि अपना घर में हम रह रहे हैं, अपने अधिकार के साथ जी रहे हैं, सब लोग खुशहाल हैं। यहाँ जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो यहाँ किस परिस्थिति में आते हैं? अपना घर संस्थान तो आपने चलाया है, इनको महसूस नहीं होने दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो परिस्थिति होती है कमोबेश कहीं ना कहीं इनके पुत्रों के तरफ से ये जो नज़रअंदाजी है वो किया गया होगा, तभी तो यहाँ आए वो। ये इतना बड़ा दुनिया में बहुत सारे घटनाएं होती है और बहुत सारे घटनाओं में इन लोगों के साथ भी अलग अलग कहानी है। किसी के साथ कोई कहानी जुड़ा हुआ, किसी के साथ कोई कहानी जुड़ा हुआ। किसी के पुत्र के वजह से वो सेवा करना नहीं चाहते हैं, ये लोग अपने पैसे से, चूँकि रिटायरमेंट का पैसा इनको मिलता है, अपने पैसे से रह रहे हैं। कि कोई पुत्र जो आज्ञाकारी है और वो चाहता है कि मैं इनको साथ रखूं, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है, नौकरी करता है, परिवार को चलाता है, अपने माता पिता का सेवा करना चाहता है, वैसे मौके पर वो रख देता है कि चलो मैं इनके लिए कुछ करूँगा, आप इनकी सेवा करें और मैं और परिवार को देखता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। कई लोगों के साथ कई तरह का बात है और अलग अलग सब लोगों के साथ कहानी है। कुछ ऐसी अवस्था में लोग आ जाते हैं जिनका सेवा घर में नहीं हो सकता है, पखाना हो रहा है, किसी का पैर टूट गया, पैरालिसिस मार दिया। वैसे लोग जब लाचार हो जाते हैं, उनकी केवल एक बेटी है, बेटी भी सर्विस में, वैसे लोग यहाँ रख जाते हैं जिसमें
उन लोगों का दोष क्या कहा जाएगा, समय का दोष कहा जाएगा, उनके किस्मत का दोष कहा जाएगा। और लोग यहाँ आके अपना परिवार, अपना घर की तरह से रह रहे हैं और सुखी से रह रहे हैं। चलिए, तो हम बात कर लिए शर्मा जी से, और शर्मा जी ने जो भी कहा है इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कहानी होती है। क्योंकि बुज़ुर्ग जब परेशान होते हैं, ऐसे कहा जाता है कि ये जो अवस्था है अपने आप में एक बर्डन है, अपने आप में एक अभिशाप कह सकते हैं इसको। लेकिन इसी अभिशाप को दूर करने के लिए वैश्विक रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाने की परिपाटी 1990 से शुरू कर दी गई है, ताकि इन बुजुर्गों को कभी ये फील ना हो कि ये हमारे लिए बोझ हैं। कुछ और बुजुर्ग हैं यहाँ पे, अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं। देखिए, वो लोग सब अपना अपना, जो शर्मा साहब बोले, अपना अपना काम में सब व्यस्त हैं और इसी में वो चाह करके भी नहीं दे पा रहे हैं। जैसे मेरा 4 बेटा है, चारों सेंट्रल सर्विस में है। एक माने बम्बई के पास डॉक्टर है, हवे हॉस्पिटल सिलवासा यूनियन टेरिटरी में है। और एक बेटा माने अभी तो सिलीगुड़ी था, उसको फिर ट्रांसफ़र कश्मीर कर दिए, श्रीनगर में चला गया है, जाके ज्वाइन किया है, साथ छुट्टी में चला आया है। अभी सिलीगुड़ी में चूँकि उसके एक बच्चा एक बच्ची है, कमांडिंग ऑफिसर है, रोड बॉर्डर में रोड बनवाता है। और वो अब चाचा जी एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े पद पर हैं, वहाँ रह रहे हैं अपने परिवार के साथ, कोई भी एक बेटा में ये ताकत नहीं थी कि आपको कहीं भी रख सकें, अपने साथ रख सके, ताकि आपका जो हाथ है उनके सर पे हमेशा बना रहे आशीर्वाद के तौर पे? डॉक्टर तो मैंने करना चाहता था, लेकिन मैंने घरेलू झंझट में अब सास पतोह तो लड़ेगी ही। और हमारा बड़ा बेटा जो था वो लव मैरिज किया था, इसलिए पत्नी अभी हमारे घर में है। हम 86 बरस के यहाँ हैं, 80 बरस की पत्नी मेरी घर में है। यहाँ घर भी है, कार भी है, बाजार भी है। भगवान आगे पीछे सब चीज़ दिया है, ज़रूरत कुछ और का है नहीं। हमको अभी अच्छा पेंशन मिलता है, 50,000 से ज़्यादा मिलता है। और उसके बाद है 120,000 रुपया प्रत्येक महीना अपनी पत्नी को भेज देते हैं, और करीब करीब 20,000 रुपया हम खर्च करते हैं। तो इस तरह से माने उन लोगों के पास समय नहीं है ज़्यादातर के पास। जैसे बेटा आपका साथ देना चाहता है, लेकिन बहू जो है वो हाँ अभी नहीं आने। अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस है, यानी आज जो बुजुर्ग हैं, हाँ। खास करके 80 प्लस जो हैं, हाँ। उनके लिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अच्छा, है ना, हाँ। ये आज दिन मनाया जाता है। अच्छा आप आज इस आश्रम में रह रही हैं, जी, अपने घर परिवार को छोड़ के, हाँ। कैसा महसूस कर रही हैं आप परिवार के बगैर? परिवार के बगैर रहना तो उचित नहीं लगता, मगर परिवार का भी तो सुविधा हमको देखना है। बेटी एक ठो है, वो अपने ससुराल में रहती है, संयुक्त परिवार है उसका। तो कोई भी बेटी अपने माँ को गलत शब्द किसी से सुन लेने पर उसको तकलीफ होता है ना। जी जी। और संयुक्त परिवार से वो अलग नहीं रह सकती है। तो कही कि माँ ये हमको तो नहीं, हम तो रोज के नहीं कर सकते हैं कि ऐसे नहीं कहिए, ऐसे नहीं कहिए। इसीलिए हम ऐसे संस्थान में तुमको रख देते हैं जहाँ हम तुमको हमेशा मिलते रहेंगे। तो हम कहा बेटा ये उचित है, कोई का विचार मिलता नहीं है बेटा। हमारा विचार कुछ है, तुम्हारा विचार कुछ है, उसका विचार कुछ है, जी जी। उसके परिवार के लोग को पसंद है कि नहीं है। तो औलाद को ये नहीं पसंद होता है कि उसके माँ बाप को कोई कड़ा शब्द बोले, बुरा शब्द बोले, भार समझे। तो हमको इस उद्देश्य से उसने हमको आश्रम में भेज दी। तो आपके पुत्र नहीं हैं? नहीं, बेटा नहीं। आप आश्रम में आकर के रह रहे हैं, कौन सी वजह रही जो आपके बच्चे जो हैं आपको इस तरह से दरकिनार कर हम दिए? ये चाहेंगे नहीं, दरकिनार कर नहीं दिया, कोई हम लोग की कोई गलती नहीं थी और बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, नहीं है। हम उसको गलती मानते ही नहीं। वो उन्होंने हमारे लिए सारा व्यवस्था कर दिया है, सारी चीज़ों का इंतजाम कर दिया है। तब
वो हमारे लिए अलग से मकान नहीं बना है। आपको ये नहीं लगता है कि आज हम भी उस परिवार के अंग के रूप में हैं और बच्चों के बीच में रहते, छोटे छोटे पोता पोती हैं वो हमारे कंधों पे खेलते, लेकिन आज हम आश्रम में रह रहे हैं? क्या वजह रही? इसका वजह से आपसे जो चाहे अपने मन से लिख सकते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे बाल बच्चे सुखी रहें, मैं भी सुखी हूँ। चलिए, तो इन्होंने साफ तौर पे ये कहने से इनकार कर दिया है, दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि चाहे जो भी हुआ है ये मेरे साथ हुआ है और हम इसको सार्वजनिक करना नहीं चाहते हैं। दर्द तो है इनको, लेकिन ये दर्द छुपा करके रखे हैं। क्या वजह रही, कौन सी वो वजह रही कि आज ये अपने घर परिवार और बाल बच्चों से दूरी बना लिए? छोटे छोटे बच्चे आज खेलते इनके गोद में, लेकिन आज ये वृद्ध आश्रम में आकर आज हमारे दो पोते हैं, एक बेटा है, तीनों के बहुए हैं, तो हम उसके बीच में नहीं हैं, हम उनसे बाहर हैं। उनका साथ में आकर के बाथरूम नहीं आ सकते हैं, लैट्रिन नहीं आ सकते हैं, ये समस्या है। समस्याएं तो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और बहुत बहुत बधाई आज वृद्ध दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के शुभ अवसर पर। आप हमारे साथ रहें, हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद आपका बना रहे। ईश्वर से यही कामना करेंगे कि आप सब लोग जितने दिन हैं ईश्वर की कृपा से स्वस्थ रहें और हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें।